अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज कल एक जलसे में तकरीर के दौरान जज्बाती होकर रो पड़े। दरअसल बात क्या है हम आपको ये बताते हैं। एमआईएम नामपल्ली एमएलए कैंडिडेट जनाब जाफर हुसैन मिराज एक छोटे फर्जन मसूद हुसैन का कल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जिसके बाद उनकी तबीयत में बिगाड़ आने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। हम आप तमाम से अदबन गुजारिश करते हैं कि जाफर हुसैन मिराज साहब के फर्जन मकसूद की सेहत और तबीयत जल्द से जल्द ठीक होने के लिए दुआ करिए। नाज़रीन, हम सब ये बात जानते हैं कि तेलंगाना में इंतखाबात को अब कुछ ही समय रह गया है। इन सब के बीच जाफर हुसैन मिराज को ये बुरे वक्त से गुजरना पड़ रहा है। इसी के चलते कांग्रेस के भी कई कायदों ने उनके फर्जन के लिए दुआ की गुजारिश की। सारे सोशल मीडिया पे सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट यही दुआ में लगे हैं, क्योंकि इंतखाबात के ऐसे अहम वक्त पर जाफर हुसैन मिराज के सर पर इतनी बड़ी परेशानी उन्हें इंतखाबात में परेशान कर रख सकती है। जाफर हुसैन मिराज ने तकरीर में बताया कि वो हमेशा आवाम के दरमियान रहे और चाहे फैमिली प्रॉब्लम रहो या कुछ भी, वो आवाम के साथ मौजूद थे, पर अब वो जलसे में तकरीर के दौरान रो पड़े हैं। तो बेशक हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सिपाही हमेशा दरमियान में रहा। हमेशा आपके दरमियान में रहा, मगर कभी ये नहीं देखा कि मेरी फैमिली या मेरा बच्चा या मेरे कोई, मगर आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे बेटे का किडनी ट्रांसप्लांट कराया है। मगर मैं ये समझता हूँ कि मेरी परेशानी अपनी जगह है। मैंने कौम मिल्लत को ये वादा करके 2014 में वोट दिया था कि आपकी खिदमत करूंगा। बेशक मैंने उसी वादे के हिसाब से आपकी खिदमत किया है, मगर आज बेशक मैं भी आखिर इंसान हो, एक बच्चे का बाप हो, इसके लिए मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ, फिर कोई वक्त आपसे मुखातिब करूंगा। आज मेरे बेटे की ऑपरेशन हुआ है, वो बेशक क्योंकि आप जानते हैं पिछले कई बरस से वो डायलिसिस पे था, हफ्ते में 3 बार उसको डायलिसिस होती है, मगर मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे घर में परेशानी है। मुझे जमात ने 2014 में टिकट दिया तो मैं यही सोचा कि मैंने आपका वोट लिया है, मैं आपका वोट किया, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। अगर मैं आपकी खिदमत नहीं करूं, मेरी परेशानी मेरे घर की हद तक है। रात को सुबह 4 बजे चूंकि किडनी ट्रांसप्लांट का ये होता है कि कोई डोनर नहीं था, तो मैंने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गवर्नमेंट में जो स्कीम होती है जीवन दान स्कीम में रजिस्टर्ड किया था। कल 4 बजे सुबह 4 बजे फोन आता है कि फौरी बेटे को लेके आइए, तो मैंने गया। जाने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह करीब मगरिब तक ऑपरेशन चला है। उसके बाद भी आज सुबह का मैंने दौरा इसीलिए अटेंड नहीं किया, अहमदनगर में मेरे बेटा ऑपरेशन में था, मगर सदर मोहतरम ने कहा मियाँ क्यों आते हैं। मैंने कहा अगर खुदा न खास्ता मैं नहीं आऊंगा तो अवाम कुछ गलत समझेंगी। मैंने अवाम के दरमियान में जमात ने मुझे टिकट दिया है, अगर फर्ज करिए मैं मेरी परेशानी मेरी हद तक रखूं, अगर मेरी अवाम को ये ना बताऊं कि मैं हूँ आपके वास्ते ये खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि बेशक आप मेरे बेटे के हक में दुआ करिए, उसकी सेहत के लिए दुआ करिए, और इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी बाकी रहेगी तो ये खादिम आपको वादा कर रहा है, मरते मर जाएगा मगर वादे को कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मेरा क्या है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात भी है तो मैं वादा कर रहा हूँ मैं आपके दरमियान में रहूंगा। अल्लाह ने मुझे जब मुंतखब करेगा तो यही सोच के करेगा कि मैं अवाम के बीच में रहता हूँ, अवाम की खिदमत के लिए आपके पास आया हो, तो बेशक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे साथ है। बेशक अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और मेरे बेटे को सेहत के साथ लेकर आएगा इंशाअल्लाह ताला। 7 दिसंबर को
बेशक आपको मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करना है। मजलिस का निशान पतंग है। सदर मोहतरम के लिए आपको एक एक वोट कीमती देना है और मुझे पूरा यकीन है आज बेशक मैं हालत में नहीं था कि कहीं आऊं और खिताब करूं, मगर मेरी सोच ये थी कि अगर फर्ज करिए मैं नहीं आता तो आज ऐसा हो गया है कि आज सबसे ज्यादा अगर फर्ज करिए कोई इंसान अगर अपने आदमी का खायद बनता या अपने आदमी का खिदमत करता तो ये मजमे के अंदर कई लोग ऐसे हैं अलग अलग तोहमत उठाते हैं। इसके लिए मुझे आना पड़ा है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे तकरीर करना था मगर आज मेरी तकरीर हो नहीं सक रही है। मेरी अपनी मजबूरी है, मेरी अपनी परेशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला के बाद पांचवें गांधी अलवा कुंडल चंद्रशेखर राव। पांचवा गांधी एक किताब, एक एल्बम, एक तारीखी दस्तावेज। वजीर आला तेलंगाना जनाब कलवा कुंडल चंद्रशेखर राव की जिंदगी की सच्ची दास्तां। केसीआर साहब की तेलंगाना तहरीक की मुख्तसर कहानी। मशहूर व मारूफ कलमकार जलालुद्दीन अकबर के कलम का शाहकार केसीआर साहब की तेलंगाना के लिए जिदोजहद और बेहतरीन कारकर्दगी पर लिखी हुई किताब पांचवा गांधी। 360 सफ़हात, A4 साइज, मल्टी कलर, उर्दू और तेलुगु जबानों में। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम, दफ्तर गवाह वीकली, जामे निजामिया कॉम्प्लेक्स, रूबरू SBI गन फाउंड्री से 1000 रुपयों में हासिल कीजिए। पांचवा गांधी।